दोस्तों पावर बीआई डेस्कटॉप में विजुअलाइजेशन सीरीज में आज का वीडियो है स्लाइसर। दोस्तों जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्लाइसर्स यूज किए जाते हैं उसी तरह से पावर बीआई डेस्कटॉप में भी स्लाइसर यूज किए जाते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप में तीन तरह से स्लाइसर यूज किए जा सकते हैं: स्लाइसर एज टेक्स्ट, स्लाइसर एज डेट, स्लाइसर एज नंबर। और आज हम सीखेंगे स्लाइसर एज टेक्स्ट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है। हमें ट्यूटोरियल्स बनाने में काफ़ी मेहनत करना भी होती है और हम चाहते हैं कि आप अगर कुछ सीखते हैं, थोड़ा सा भी कुछ सीखते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा डेटा व्यू है। चलिए हम इस पे रिपोर्ट व्यू पे चलते हैं। दोस्तों पावर बीआई डेस्कटॉप में स्लाइसर यूज किया जाता है रिपोर्ट बनाने में। जब भी हमें फिल्टर्स की आवश्यकता होती है, किसी रिपोर्ट को फिल्टर करने की आवश्यकता होती है, तो हम स्लाइसर को यूज करते हैं। जिस तरह से हम एक्सेल में स्लाइसर को एज ए फिल्टर यूज करते थे, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। मेरे पास यहाँ पर एक पेज है जहाँ मैंने स्लाइसर यूज किया है और ये स्लाइसर यहाँ पर डेटा को फिल्टर करता है। और जैसे ही आप इसमें कहीं क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट आपको उस तरह से यहाँ पर मिल जाती है। ये मेरा एक एग्जांपल है। जब भी हम डैशबोर्ड रिपोर्ट व्यू में काम करते हैं तब हम स्लाइसर को यूज करते हैं। चलिए आज हम इसकी फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे और इसको बनाना भी सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर पेज 2 पे आ जाता हूँ। तो स्लाइसर का इफेक्ट देखने के लिए मैं कुछ टेबल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर ली है और इस टेबल में डेटा मुझे इंसर्ट करना है। तो मैं कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कैटेगरी को ड्रैग करके कॉलम वाले ऑप्शन में ड्रॉप कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सेल्स वाली या फिर प्रॉफिट वाली कोई सी भी एक फील्ड हम यहाँ ले लेते हैं। तो मैं सेल्स वाली फील्ड ले लेता हूँ। सेल्स वाली फील्ड को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये मेरा कैटेगरी वाइज सेल्स हो गई। और एक और मुझे टेबल बनाना है, तो ये टेबल भी मैं बना लेता हूँ। तो इसे मैं सेगमेंट वाइज बना लेता हूँ। तो सेगमेंट का यहाँ पर फील्ड है, इस सेगमेंट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कॉलम्स में ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। और यहाँ पर सेल है और ये सेल्स को भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये सेगमेंट वाइज सेल हो गई है। अब मैं यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं कोई भी एक चार्ट, मैं डोनर चार्ट ले लेता हूँ। इस डोनर चार्ट को यहाँ से उठा के थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसमें मैं फील्ड इंसर्ट करता हूँ। पहले वाले जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। मुझे सेल्स और कैटेगरी की चाहिए, तो कैटेगरी को मैं लेजेंड्स में ले लेता हूँ। सेल्स को वैल्यू में डाल देता हूँ। इसके जो लेजेंड्स है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट योर विजुअल पे आता हूँ और यहाँ पे लेजेंड्स के जो बटन है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ से हट जाते हैं। इसी तरह से मुझे एक चार्ट और चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करके यहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ और इसको नीचे ले लेता हूँ। इसके फील्ड में चेंज कर देता हूँ। कैटेगरी की जगह मुझे सेगमेंट चाहिए, क्योंकि मेरी जो दूसरी वाली टेबल है वो सेगमेंट वाइज सेल है। तो यहाँ पर मुझे सेगमेंट लेना है, तो सेगमेंट की फील्ड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ये मेरा सेगमेंट वाइज सेल है और ये कैटेगरी वाइज सेल है। ये चार्ट मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, दूसरा कोई भी चार्ट ले लेता हूँ। मैं इसे ले लेता हूँ स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ये स्टैक्ड कॉलम चार्ट में मैंने कन्वर्ट कर लिया है, आपको थोड़ा सा देखने में आसान रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम इसमें स्लाइसर इंसर्ट करते हैं। तो इसमें विजुलाइजेशन वाले पेन में यहाँ स्लाइसर होता है। आप कोई सी ब्लैंक एरिया पे क्लिक कीजिए और स्लाइसर को इंसर्ट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज सेल्स है और यहाँ पर सेगमेंट वाइज सेल्स है। तो यहाँ पर सेल्स कॉमन है और कैटेगरी और सेगमेंट यूनिक है। तो यहाँ पर मैं दो फील्ड को इंसर्ट करूंगा, एक कैटेगरी और एक सेगमेंट की। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी वाली फील्ड को यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो कैटेगरी थी, तीन कैटेगरी हैं, फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर हम कहीं पर भी एक जगह जब क्लिक करते हैं तो हमें सिर्फ एक ऑफिस सप्लाईज की ही स्टेटस यहाँ पर दिखाई देता है। आप देख सकते हो कि ये कैटेगरी वाइज सेल है। तो यहाँ पर भी केवल ऑफिस की जो सेल्स है उसकी यहाँ पर डिटेल है। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। टेबल्स हैं वो यहाँ पर पूरी डिजिट नहीं दे रही हैं,
तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने स्लाइसर में फर्नीचर पे क्लिक किया था और अब मैं केवल ऑफिस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑफिस का स्टेटस आ जाता है। इस चार्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसमें डेटा लेवल ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों मैं टेक्नोलॉजी को यदि सिलेक्ट करता हूँ तो टेक्नोलॉजी का स्टेटस यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा और यहाँ पर जितनी भी सेल्स हुई है वो टेक्नोलॉजी सेगमेंट कैटेगरी में है। आप देख सकते हो मैं फर्नीचर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इन सब की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। दोस्तों ये तो एक सिंपल स्लाइसर था। दोस्तों स्लाइसर को पावर बीआई डेस्कटॉप में हायरार्ची के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कैटेगरी को यूज किया था इसमें एज ए स्लाइसर। यदि हम कैटेगरी के अंदर कितने सेगमेंट है, उन सेगमेंट्स में कितने कितने वैल्यू है ये देखना हो तो हम इसके लिए सेगमेंट को भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो सेगमेंट को ड्रैग करके मैंने यहाँ पर फील्ड वाले ऑप्शन में ड्रॉप कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रत्येक कैटेगरी के अंदर 3-3 सेगमेंट भी हैं और हर सेगमेंट में आप यहाँ पे सेपरेटली आप चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन का एक अपना अलग तरह का सिस्टम होता है और यदि आप इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस आप चेंज करना चाहते हो तो इसे आप सिलेक्ट करने के बाद स्लाइसर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे व्यू पे आ जाते हैं। व्यू पे आने के बाद स्लाइसर सेटिंग पे आते हैं। स्लाइसर सेटिंग में यहाँ पर मल्टी सिलेक्ट विद कंट्रोल का एक ऑप्शन है, हम इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद अब हम किसी भी स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो केवल वही सिलेक्ट रहता है। जैसे मैं फर्नीचर पे यदि सिलेक्ट करूंगा तो केवल फर्नीचर के सारे जो सेगमेंट है सभी सिलेक्ट हो जाएंगे और यदि आप केवल एक सेगमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो एक, और दो को सिलेक्ट करना चाहते हो दो, तीन को सिलेक्ट करना चाहते हो तीन। प्रत्येक कैटेगरी में यदि आप केवल कस्टमर सेगमेंट को ही सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने चारों कैटेगरी में जो कंज्यूमर सेगमेंट है, कंज्यूमर सेगमेंट की मैंने सारी की सारी जो सेल्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगी होगी, वही स्टेटस आ गया। दोस्तों इस तरह से हम स्लाइसर को हायरार्ची के रूप में भी यूज कर सकते हैं और यदि आपको केवल सिंगल की ज़रूरत है तो आप सिंगल भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो फिल्टर्स हैं वो हट जाते हैं। इसे हम इस तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं। ऑफिस सप्लाईज में यदि मुझे केवल कारपोरेट की स्टेटस चाहिए तो मैंने ऑफिस सप्लाई में केवल कारपोरेट वाले जो फील्ड है मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं और इसमें आप देख सकते हो ये जो है सेगमेंट वाइज सेल्स है और सेगमेंट में ये केवल कारपोरेट का स्टेटस दिखा रहा है। ये कैटेगरी है और कैटेगरी में जो ऑफिस सप्लाई है उस ऑफिस सप्लाई में केवल कारपोरेट का स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है। आप देख सकते हो इनकी वैल्यू एक ही है, 189 समथिंग थाउजेंड है और इसकी 189,000 समथिंग है और यहाँ पर भी 189, यहाँ पर भी 189,000 समथिंग है। उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पावर बीआई डेस्कटॉप में किस तरह से हम स्लाइसर को यूज करेंगे। इसको एक फिल्टर के रूप में यूज करते हैं तो जब भी हम रिपोर्ट तैयार करेंगे और डैशबोर्ड के रूप में इसको यूज करेंगे तब हमें स्लाइसर की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए हम इसका हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों फॉर्मेटिंग ऑलरेडी यहाँ पे ये टैब है फॉर्मेट योर विजुअल्स का, तो यहाँ पर हम अपने जो भी चेंजेस हैं किस तरह की फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको सिंगल यूज करना है तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिए। जैसे ही यूज करते हैं तो आप सिर्फ एक बार में एक ही यूज कर सकते हैं। जैसे आपने इसको हटा दिया केवल एक बार में एक ही यूज होगा, आप दो नहीं कर सकते। और यदि इसको आप ऑफ कर देते हैं तो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आप कंट्रोल की को दबाए रहते कई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए मैंने सारे फिल्टर हटा दिए हैं तो मैंने कंज्यूमर का क्लिक किया है और अब यदि मैं कारपोरेट को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर केवल कारपोरेट ही सिलेक्ट होगा। लेकिन यदि मैं कंट्रोल की को दबाए रखूं और किसी दूसरे वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करता हूं तो ये भी सिलेक्ट हो जाता है और हमारे डेटा में वो सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों यहाँ पर है शो सिलेक्ट ऑल ऑप्शन। यदि आप चाहते हो कि इन सब के ऊपर एक ऐसा ऑप्शन हो जो सभी ऑल सिलेक्ट करने का ऑप्शन हो तो आप इसको ऑन कर दीजिए। ये ऑप्शन ऑन होते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप एक बार में ही सबको सिलेक्ट कर सकते हो और अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। इस समय मैंने सब क्लिक कर दिया तो इसको ये सारे फील्ड सिलेक्ट हैं और हटा दिया है। तब भी आप जब भी कुछ फील्ड को जब सिलेक्ट करते हो और आपको इन फील्ड को हटाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपका सब यहाँ से भी हटा सकते हो।
तो इसलिए ये ऑप्शन दिया गया होता है। ये स्लाइसर के हेडर है, और इस स्लाइसर का हेडर का मतलब हो गया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैटेगरी और सेगमेंट, यानी कि मैंने जो दो फील्ड डाली थी वो कैटेगरी और सेगमेंट की डाली थी। इसका फॉन्ट साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है, 18 कर दिया है, तो ये बड़ा हो गया है। इसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसका फॉन्ट का कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये बॉर्डर यदि आप इसका चेंज करना चाहते हो तो इसका बॉर्डर भी यहाँ पर होगा, बॉर्डर यहाँ पे ले सकते हो। मैंने बॉटम का कर दिया है तो इसके नीचे एक लाइन बढ़ जाएगी। ये इसका बैकग्राउंड है, यदि आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर आप कोई सा भी कर सकते हो। दोस्तों ये वैल्यू का ऑप्शन है, आप अपने स्लाइसर के जितने भी टेक्स्ट है उनकी टेक्स्ट की वैल्यू डालने पे उनका साइज आप सेट कर सकते हैं। इनका कलर बोल्ड, इटैलिक, आप ये सारा काम यहाँ से कर सकते हो। और यदि बॉर्डर आपको चेंज करना है तो यहाँ से इसका बॉर्डर भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लेबल है, लेबल का मतलब है आपके जो हायरार्ची के जो लेबल हैं, ये वाला जो दूसरा वाला कस्टमर और कारपोरेट और इनके जो स्क्वायर्स हैं, इनको आप किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, यानी कि पहले वाले को, तो इसको एडजस्ट यहाँ से करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो, आपको जैसा उचित लगता हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपेंड और कोलैप्स के ऑप्शन है, तो एक्सपेंड और कोलैप्स में आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, कौन सा आपको पसंद है अब वो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हो। जैसे कि कई तरह के, अभी तो इस ये एरो की है, लेकिन जैसे ही आप इसको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्ह आ जाते हैं, मार्क आ जाते हैं। आप माइनस के बाद प्लस आ जाता है, प्लस को जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन यहाँ पर शो करने लगते हैं। एक तीसरा ऑप्शन है कैरेट भी ले सकते हो, तो कैरेट में आपको एक शेप दिखाई देगी, ये शेप पे जब भी क्लिक करोगे तो आपको इससे एक्सपेंड और हाइड हो जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं वही रखता हूँ जो इसमें है ऑलरेडी। दोस्तों यहाँ पे जनरल ऑप्शन है, इस जनरल ऑप्शन में हमारे स्लाइसर का साइज और हाइट विड्थ है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको हम सेम रहने देते हैं। ये इसका टाइटल है, टाइटल ऑन कर देते हैं, और इस टाइटल में जो भी आप टाइप करना चाहें, XYZ कुछ भी आप इसमें टाइप करना चाहें, यदि जो आपको ज़रूरत हो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है, और टाइटल का हेडिंग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसकी बोल्ड, इटैलिक जो भी आप करना चाहते हो वो आप कलर और साइंस और साइज चेंज कर सकते हो। इसका अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसका स्लाइसर का इफेक्ट है, स्लाइसर का इफेक्ट में बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड फिलहाल तो इसकी वाइट है, यदि आप इसकी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई सी भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, और ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए थोड़ा लाइट, तो आप लाइट भी देख सकते हो। इसका विजुअल बॉर्डर भी यहाँ से सेट कर सकते हो, विजुअल बॉर्डर मैंने ऑन कर दिया है। तो और शैडो भी मैंने इसकी ऑन कर दी है, तो अब आप यहाँ पर इसकी शैडो और विजुअल बॉर्डर का इफेक्ट देख सकते हो। मैंने अभी इसके रिपोर्ट पे नीचे क्लिक किया है तो इसका शैडो यहाँ दिखाई दे रही है और बॉर्डर आपको यहाँ दिखाई देने लगा होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने पावर BI डेस्कटॉप में रिपोर्ट बनाते समय स्लाइसर को यूज करेंगे एज ए टेक्स्ट, और इस स्लाइसर को हम एज ए फिल्टर यूज करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि स्लाइसर का क्या यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, और रिपोर्ट बनाते समय इसका क्या महत्व होता है। दोस्तों स्लाइसर को हम एक तरह से और भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई बटन के रूप में नहीं दिखा रहा है। मैं इसका फिल्टर हटा देता हूँ और यहाँ से सेगमेंट वाली फील्ड को हटा देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल पे जाते हैं। दोस्तों विजुअल कैटेगरी में ही यहाँ पे सबसे ऊपर स्लाइसर सेटिंग के ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ओरिएंटेशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे ही हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो स्लाइसर में कैटेगरी के जो ऑप्शन है वो बटन के रूप में शो होने लगते हैं। दोस्तों इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा या किसी भी साइज का आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो इसका जो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। यदि हम इसको छोटा करना चाहें इस तरह से तो ये तीनों यहाँ पर इस तरह से भी एडजस्ट हो जाते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं, तो आप जिस कैटेगरी पे भी आप सिलेक्ट करेंगे वही कैटेगरी का यहाँ पर हमें डेटा दिखाई देने लगेगा। दोस्तों जब भी हम इसको छोटा करते हैं, यदि ज़्यादा फील्ड होती है तो यहाँ पर एक एरो
बन जाता है। तो जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट फील्ड भी यहाँ पर शो होने लगती है, कैटेगरी भी यहाँ पे शो होने लगती है। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम स्लाइसर को पावर BI डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से और लाइक करने से हमें वीडियो बनाने का और भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए डेटा एजुवर्ड पे।